नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो एक सवाल पूछा गया है ब्लेजर के अंदर, ब्लेजर वेब असेंबली के अंदर, कि हम लोग ब्रेड क्रम्स को कैसे यूज करें जो बूटस्ट्रैप का है और उसको हम लोग एक नए कंपोनेंट, एक अलग कंपोनेंट से ही बना लें। तो देखिए, कंपोनेंट एक्चुअली में कैसे बनता है वो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वैसे भी मैंने एक कंपोनेंट जो है टाइपो हेड कंपोनेंट बना रखा है, मल्टी सेलेक्टर कंपोनेंट भी मैंने बनाया है, और ये कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे ही हम लोगों को ये भी बनाना है, लेकिन हम लोगों को कैसे बनाना है ये चीजें हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी कि क्लास के अंदर हम लोगों को कौन सी दो प्रॉपर्टीज लेनी है, उसको हम लोगों को डिस्प्ले कैसे करना है, डायनेमिक वैल्यूज कैसे करनी है, ताकि हम लोग कहीं पर भी अगर ये पास कर दें तो इनमें वैल्यूज हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो पूछा गया सवाल है, हमारे मेंबर्स ने ही पूछा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज पे करना होता है, और इस 600 रुपीज में आप लोगों को ढेर सारा कोड मिलता है, प्रोजेक्ट बेस मिलता है, फंडामेंटल्स आप लोगों के क्लियर होते हैं। बहुत सारे लोग जॉब लग चुके हैं मेरे इस मेंबरशिप प्रोग्राम की वजह से। और अगर मैं आप लोगों को लिटरली कोई चैट दिखाऊं तो मैं आप लोगों को आप लोग समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को सिर्फ 600 रुपए में आप लोगों की 6 लाख की भी जॉब लगी है, 60 लाख की भी जॉब लग सकती है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को सीखना क्या है और आप लोगों को कैसे काम करना है। तो मेंबरशिप के अंदर आप लोगों को कंप्लीट, ये सिर्फ इतना मेंबरशिप यहां तक ही नहीं है जो मैं आप लोगों को यहां पर शो करवा रहा हूं। ASP.NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल, डिजाइन पैटर्न्स कैसे काम होता है, कंपनीज में कैसे काम होता है, वो भी हम लोग इसमें आप लोगों को शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद में रेस्ट API है, ब्लेजर है, आप लोगों का एंगुलर है, रिएक्ट है, CSS है, जो बूटस्ट्रैप है वो है, JS है, आप लोगों का MS टेस्ट यूनिट्स है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे बाई टाइम सभी चीजें आप लोगों के पास कवर होंगी। डैपर है, AD.NET है, ये सारा कवर करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये यहां पर ही रुकने वाला नहीं है। सिग्नल R है आप लोगों का, उसके बाद में ML.NET है। तो जैसे जैसे ये जो हम लोग आगे स्टेप मूव कर रहे हैं, जैसे अभी एंगुलर पर चल रहे हैं, बूटस्ट्रैप का हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट आप लोगों को कंप्लीट दे दिया, उसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और बूटस्ट्रैप के ब्लेजर के ऊपर एक प्रोजेक्ट दे दिया है, उसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कैसे एक नया कंपोनेंट बनाते हैं वो हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। और जो मेंबरशिप मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज में है। आगे चलकर इसकी फीस 100% बढ़ने वाली है। तो आप लोगों को बस इतना सोचना है कि कोई 600 रुपीज में, बहुत बार लोग सोचते हैं कि 600 रुपीज में कोई इतना कैसे दे सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा एक 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस है जो मैं अपने यूजर्स को देना चाहता हूं। और मेरी वजह से कोई जॉब लग जाए उसके लिए मैं यही कहूंगा कि सभी को जो है, अगर मेरी वजह से कोई जॉब लगता है, मेरे लिए सबसे बड़ा जो प्राइज है वो यही है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि एक बार पढ़िए और एक बार ट्रस्ट करके मुझ पर देखिए। 600 रुपीज ज्यादा नहीं होते हैं, आगे चलकर इसकी फीस बढ़ेगी, उसके बाद में आप लोगों को ट्रस्ट होता है। तो मुझे भी इस चीज को लेकर दुख होगा कि जो लोग 500 रुपए में या 600 रुपए में खरीद सकते हैं कोर्स को, उसी के पैसे जो है आप लोग 5000 या 6000 देंगे आगे चलकर, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा। तो आज एक बार ही इसका पेमेंट करना होता है, आगे चलती रहेगी ये मेंबरशिप और अनलिमिटेड है। कैसे भी आप लोग इसके कंटेंट को आप लोग हमेशा एक्सेस करते रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा, आज मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद में उस पर जो है आप लोगों को सिर्फ पढ़ना होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम लोगों को एक ब्रेड क्रम का एक कस्टम कंपोनेंट बनाना है और ब्लेजर के अंदर, और उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है वो अभी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड पैनल के ऊपर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग ब्रेड क्रम को यूज करेंगे। चलिए चलते हैं। तो ये हमारी मेंबरशिप प्लान है जिसमें मैं आप लोगों को .NET कोर के ऊपर, डैपर के ऊपर, रेस्ट API के ऊपर, एंगुलर के ऊपर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के ऊपर और इन सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर सिर्फ 600 रुपीज में, ये आप लोगों को एक बार ही पेमेंट करना है, दैट इज 600 रुपीज। और आप लोगों को उसके बाद में .NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, और आप लोगों को जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा ये सारा का सारा कोर्स। और इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड तो रहेगा ही, इसमें हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ में आप लोगों को ये बता दूं कि एक बार ही आप लोगों को पेमेंट करना है और ये सारी टेक्नोलॉजीज के वीडियोस आप लोगों के पास आ जाएंगे, जिससे अगर आप लोगों को कुछ सीखना है फुल स्टैक डेवलपमेंट तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, साथ ही मैं आप लोगों की मदद करूंगा कोर्स से रिलेटेड भी। ठीक है, तो अगर कोई भी एरर आता है तो आप मुझे भेजिए और आप लोगों को रिजॉल्व जो है मैं करके आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लिटरली में कुछ सीखना है, इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, तो एक बार के लिए 600 रुपीज ज्यादा नहीं होते, पे करके देखिए और आप लोगों को लिटरली पता लग जाएगा। अगर आप वहां से पढ़ेंगे
तो आप लोग कैसा भी इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर सकते हैं, बस आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग एक ब्रेड क्रम्ब बनाते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब को बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्रेड क्रम्ब होता क्या है। ये आप लोगों का ब्रेड क्रम्ब है जो आप लोगों के जो पाथ को शो करता है, जो साइट मैप को शो करता है कि आप लोगों ने कैसे कैसे डेटा को ट्रैक किया है। होम से आप लोग लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी से आप लोग डेटा में गए। तो अगर यही कंपोनेंट आप लोगों को बनाना है तो उसमें दो ही आप लोगों को फील्ड की जरूरत है, दैट इज डिस्प्ले नेम। ये नेम है और यहाँ पर ये इसका यूआरएल होगा, दैट इज डेटा के ऊपर जाना है तो यहाँ पर ये डेटा का यहाँ पर यूआरएल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें हैं अगर आप लोग देखें, दैट इज द नेम एंड दैट इज द href एट्रीब्यूट, राइट। तो और यहाँ पर आप लोगों के पास क्लासेस लगनी है तो आप लोगों को बताइए। अब हम लोग अपने कंपोनेंट पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ही चीजें आप लोगों को बनानी है, दैट इज द नेम एंड आप लोगों का डीटीओ के अंदर। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ऐड न्यू एम्प्टी फाइल, और इसमें हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं ब्रेड क्रम्ब आइटम। ब्रेड एक नाम है ये, ब्रेड क्रम्ब आइटम डॉट cs। ओके, नाउ इसमें हम लोगों को दो ही चीजें ऐड करनी है, एक तो नेम है और एक यूआरएल है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं स्ट्रिंग नेम और एक हम लोग ऐड कर देते हैं यूआरएल। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों ने ऐड कर दी, नेम एंड यूआरएल। और अब हम लोगों को यहाँ पर अपने पास एक नया कंपोनेंट बनाना है। तो वो जो कंपोनेंट होगा वो हम लोग क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे और ये शेयर्ड प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा ब्रेड क्रम्ब का। ठीक है, तो बस बात आप लोगों को सोचने वाली यही है कि आप लोगों को जो कंपोनेंट बनाना है उसका आप लोगों को जो नाम रखना है वो ब्रेड क्रम्ब रख देते हैं। ठीक है, तो ऐड न्यू रेजर कंपोनेंट, और यहाँ पर जो रेजर कंपोनेंट होगा वो अपने पास होगा दैट इज ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, मैंने इसका नाम ब्रेड क्रम्ब डॉट रेजर रख दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर जो चाहिए है वो आप लोग देखिए कि हम लोगों को यहाँ पर चाहिए क्या है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी, जैसे कि जो ब्रेड क्रम्ब आइटम्स होंगे वो हमारे पास उसमें दो ही चीजें अपने पास आएंगी, एक तो यूआरएल आएगा और एक यहाँ पर हमारे पास आएगा दैट इज द नेम। गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोगों को एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, या हम लोग पब्लिक पैरामीटर बनाते ही हैं पैरामीटर, और पैरामीटर से हम लोग जो रिसीव करने वाले हैं वो क्या है, दैट इज पब्लिक लिस्ट ऑफ ब्रेड क्रम्ब आइटम, दैट इज सॉरी ब्रेड क्रम्ब आइटम। और ये जो है ब्रेड क्रम्ब आइटम जो है दैट इज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेड क्रम्ब आइटम्स, गॉट इट। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गेट सेट। अब यहाँ पर अपने पास ब्रेड क्रम्ब आइटम्स आ जाएंगे, जितने भी ब्रेड क्रम्ब आइटम्स हैं। यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब लिखने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, तो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये सेपरेट कंपोनेंट हम लोग बना रहे हैं। गॉट इट। तो इसमें हम लोगों को यहाँ पर ऐड करने की जो जरूरत है वो है @if जो लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं होनी चाहिए और नल नहीं रहनी चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ब्रेड क्रम्ब आइटम्स इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। और यहाँ पर एंड में हम लोग लिख देते हैं ब्रेड क्रम्ब आइटम्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, कि यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्ब आइटम्स हैं उसमें 0 ही से ज्यादा आइटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, इज नॉट इक्वल टू नल और ब्रेड क्रम्ब आइटम्स में 0 आइटम से ज्यादा है, तभी ये इफ के अंदर आएगा, अदरवाइज इफ के अंदर नहीं आएगा। अब हम लोगों को नेविगेशन का इसको हिस्सा बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे नेविगेशन एरिया, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेव। उसके बाद में हम लोगों को लिखना है दैट इज एरिया लेबल आता है उसमें, एरिया लेबल। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना ब्रेड क्रम्ब, ये क्लास होती है दैट इज ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों को लिखना है दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, क्लास हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ब्रेड क्रम्ब। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं फोर लूप। फोर लूप में इंटीजर आई 0 और 0 पे बाद के अंदर है हमारे पास ब्रेड क्रम में आइटम्स कितने हैं, आइटम्स डॉट काउंट लिस्ट है तो हम लोग ये लगाते हैं काउंट। ओके, आई प्लस प्लस। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर ब्रेड क्रम की जो क्लास है वो यूज करना है, दैट इज li क्लास। और इसमें हमारे पास होती है ब्रेड क्रम की, जो ब्रेड क्रम होता है उसके अंदर हमारे पास ब्रेड क्रम की जो क्लास होती है दैट इज जो li के अंदर लगाई जाती है दैट इज ब्रेड क्रम आइटम। तो हमारे पास li की क्लास है ब्रेड क्रम आइटम, ब्रेड क्रम डैश आइटम, ये क्लास हमारे पास होती है। अब ये एक्टिव है नहीं एक्टिव है, इसमें हम लोगों को यहाँ पर ये भी लगाना पड़ेगा आइटम के साथ एक्टिव और इनएक्टिव। तो एट द रेट लगाएंगे, आई जो है हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जो आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास ब्रेड क्रम आइटम्स जो है दैट इज, यहाँ पर फॉर लूप हम लोगों ने लगाया है, तो जो ब्रेड क्रम आइटम्स हमारे पास है दैट इज ब्रेड क्रम आइटम्स राइट डॉट काउंट इज -1 राइट। जितने भी आइटम्स इसमें हैं उसमें से एक माइनस कर देते हैं हम लोग, इस अगर वो हमारे पास यहाँ पर है -1 इज इक्वल टू आई, आई का मतलब यहाँ पर 0 है। और अगर हमारे पास ब्रेड क्रम आइटम्स जो है वो मान लीजिए अपने पास एक ही है, तो एक में से एक क्या 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या कहेंगे दैट इज क्लास इज एक्टिव। वो जो होम टैब है वही एक्टिव हम लोगों को दिखा दिया जाएगा राइट, अदरवाइज हम लोगों का कोई भी एक्टिव नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे राइट, और ये डबल कोटेशन हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं इसका एंड दिस वन, ठीक है। अब हमारे पास ये li आइटम बन गया। अब हम लोग यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे एट द रेट इफ, और यहाँ पर है अपने पास i इज ग्रेटर देन, मान लीजिए कि i की सॉरी इज लेस देन, i की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि होम के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या आइटम आ रहा है, देखिए हमारे पास आइटम जो आ रहा है वो होम के अंदर है लाइब्रेरी मान लीजिए, ठीक है। तो अपने पास कितने आइटम्स हो गए यहाँ पर 2, ठीक है। तो हम लोगों के मान के चलिए कि i जो है वो छोटा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ब्रेड क्रम आइटम्स, ब्रेड क्रम आइटम्स डॉट काउंट -1, अगर इससे छोटा है ब्रेड क्रम आइटम से राइट, तो हमारे पास जो ए टैग है एंकर टैग है राइट। अगर मान लीजिए ब्रेड क्रम आइटम्स में 3 आइटम्स है, 3 माइनस 1 यानी कि हमारे पास 2 आइटम्स जो है वो आई से बड़े ही हैं, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो हमारे लिए 0 है राइट। तो 0 इज लेस देन 2, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए एच रैप is at the rate breadcrumb items of I, that is I right dot url, क्या लिखा था मैंने, ये हम लोगों को डिटेल्स में ब्रेडक्रम्ब आइटम्स में मिलेगा दैट इज url, ठीक है। तो यहाँ पर ahref में मैंने क्या डाल दिया url डाल दिया। अब इसका नेम हम लोगों को डालना है, तो सिंपल यहाँ पर नेम लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा ब्रेडक्रम्ब आइटम्स ऑफ ब्रेडक्रम्ब आइटम्स, ये सी कैपिटल है यहाँ पर मैं जस्ट कॉपी करता हूँ उसको, ब्रेडक्रम्ब आइटम्स ऑफ आई डॉट नेम हम लोगों को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ऑफ आई सॉरी ऑफ आई एट द रेट लगाना पड़ेगा, ऑफ आई डॉट नेम राइट। ये नेम हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है, गॉट इट, ओके। तो अगर यहाँ पर इसकी आई की वैल्यू जो है जैसे मान लीजिए 0 है, ठीक है, 0 इज लेस देन, यहाँ पर अपने पास आइटम है 2, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या विजिबिलिटी होगी 1 by 1 विजिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये शो हो जाएगा दैट इज यूआरएल नेम दिस वन, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एंड सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पर एल्स शो करना है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो जाता है, तो हम लोगों को सिंपली वो नाम ही डिस्प्ले करवाना है जो ब्रेड क्रम्स के अंदर है, यानी कि 0 भी तो हो सकता है। तो हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स आइटम्स ऑफ आई जो भी है आई के ऊपर उसका जो नेम है वो डिस्प्ले करवा दो, उसका कोई हाइपरलिंक नहीं होगा, इसका मतलब है कि वही होम पेज है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो है एक कंपोनेंट मैंने बना लिया है ब्रेड क्रम्ब का, और उसके बाद में हम लोग यहाँ से नेविगेशन से इसको पास कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको यूज करते हैं, और मैंने मैन लेआउट डॉट रेजर फाइल ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरे ऑथेंटिकेशन लिंक है, तो यहाँ पर मैं इस ब्रेड क्रम्ब आइटम को यूज करता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा ब्रेड क्रम्ब आइटम, दैट इज कंपोनेंट नेम दैट इज ब्रेड क्रम्ब, और यहाँ पर लिखूंगा ब्रेड क्रम्ब आइटम्स, और उसमें हम लोग डालेंगे ब्रेड क्रम्ब आइटम्स। ठीक है, ब्रेड क्रम्ब आइटम्स। ओके, ये एक्चुअली में मुझे बनाना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहाँ पर ये मुझे जरूरत है इस चीज की, तो इसके लिए मुझे कोड ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर यूज करूंगा कोड ब्लॉक, और इस कोड ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइवेट। ये चीज ब्रेड क्रम्ब जो है वो यहाँ से हम लोग उसमें अपने कंपोनेंट के अंदर भेजेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट करते हैं दैट इज ब्रेड क्रम्ब आइटम, दिस वन। ठीक है, और यहाँ पर उसकी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दिस वन, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम लोगों को यहाँ पर इस ब्रेड क्रम्ब आइटम्स को यूज करना है, और उसमें हम लोगों को नेम और यूआरएल्स की लिस्ट देनी है। गॉट इट? तो क्योंकि ये लिस्ट है हमारे पास, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक मेथड लिखता हूँ। ठीक है, तो ओवरराइड ऑन इनिशियलाइज्ड। ओके, तो यहाँ पर अच्छा ओवरराइड ऑन इनिशियलाइज्ड। ओके, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को मैनुअली लिख देते हैं प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड ऑन इनिशियलाइज्ड। गॉट इट? यहाँ पर हमारे पास ऑन इनिशियलाइज्ड के अंदर हम लोगों को क्या लिखना है? देखिए, सबसे पहला हमारा जो टास्क है वो क्या होगा, मान लीजिए मैंने होम पर, बाय डिफॉल्ट हमारा होम होगा, उसके बाद में मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो होम के बाद में लॉगिन आना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब है कि मैंने नेविगेशन आइटम्स के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पर मुझे नेविगेशन मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंजेक्ट, और यहाँ पर लिखूंगा नेविगेशन मैनेजर। अगर मुझे नेविगेट करना है किसी भी चीज को, तो यहाँ पर नेविगेशन मैनेजर की मुझे जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा नेविगेशन मैनेजर। ठीक है, अब इस नेविगेशन मैनेजर की हेल्प से हम लोग लोकेशन चेंज इवेंट को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेविगेशन मैनेजर दिस वन डॉट लोकेशन चेंज। लोकेशन चेंज एक इवेंट है, तो हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं हैंडल लोकेशन चेंज्ड। और यहाँ पर हमारे पास होगा, जब हमारे पास इस इवेंट को हैंडल किया जाएगा, मतलब जब भी मैं किसी भी आइटम पे ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इवेंट जो है मेरा कॉल होगा। तो मैं यहाँ पर इस इवेंट को सबसे पहले कॉल करता हूँ प्राइवेट वॉइड, और यहाँ पर हमारे पास है हैंडल लोकेशन चेंज्ड इवेंट। तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, और इसमें हमारे पास क्या है, जब भी कोई आइटम जाएगा वो हमारा सेंडर होगा। गॉट इट? तो ये होगा ऑब्जेक्ट सेंडर, और लोकेशन चेंज इवेंट आर्ग्स, लोकेशन चेंज इवेंट आर्ग्स दैट इज द आर्ग्यूमेंट दैट इज ई। अब हम लोगों ने मान लीजिए होम के बाद में लॉगिन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ये हैंडल जो है लोकेशन चेंज इवेंट कॉल होगा। यहाँ पर हम लोग कॉल करते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन दैट इज इन्वोक एसिंक। गॉट इट? इन्वोक एसिंक के बाद में हम लोगों को कॉल करना है दैट इज द लैम्डा फंक्शन, और इस लैम्डा फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं दैट इज की होम के बाद में अगर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है तो अपडेट हो जाए हमारे पास होम के बाद में जो भी हमारे पास यहाँ पर यूआरआई के अंदर पाथ गया है उसका वो, राइट? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपडेट, ठीक है, ब्रेड क्रम्ब आइटम्स, ब्रेड क्रम्ब आइटम। ओके, विद ई डॉट लोकेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, जो भी लोकेशन पर हम लोगों ने क्लिक किया है वो उसके साथ अपडेट हो जाएगा ब्रेड क्रम्ब आइटम। लेकिन अपडेट हम लोग तब मानेंगे जब हमारा यूआई दोबारा से रेंडर होगा। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले होम दिखाना है, उसके बाद में ये जो भी हम लोगों ने लोकेशन चेंज किया
वो दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमारा होम होगा, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक ही कर दिया है तो स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट है चेंज, स्टेट है चेंज का मतलब है दोबारा से यूआई कंपोनेंट जो है वो लोड होगा, और हमारे पास होम स्लैश जो है, जो भी हम लोगों ने लोकेशन पे चेंज किया है वो हमारे पास यहाँ पर शो जाना चाहिए। दैट इज द फाइनल। अब हमारे पास यहाँ पर है ब्रेडक्रम्ब आइटम्स, कंट्रोल डॉट करते हैं और यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं मेथड स्टब इसके लिए, राइट। मेथड स्टब के अंदर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल डॉट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको मैनुअली बनाएंगे। ओके, प्राइवेट वॉइड दिस अपडेट ब्रेडक्रम्ब आइटम्स, ये सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ये मैंने नेविगेशन के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लोकेशन का मतलब है स्ट्रिंग यूआरएल आएगा, राइट, और स्ट्रिंग यूआरएल। अब ये यहाँ पर आप लोगों को बस इतना सा ये अपडेट करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद में आप लोगों के पास आइटम्स जो है वो शो होने लग जाएंगे। अब हमारे पास स्टार्ट जो है वो होम से होना चाहिए, तो हम लोगों के पास जो ब्रेडक्रम्ब आइटम्स है दिस वन, ये हमारे पास लिस्ट है, राइट। तो यहाँ पर इस लिस्ट को ही हम लोगों को यूज करना है। दैट इज ब्रेडक्रम्ब आइटम्स इक्वल्स टू न्यू, इसमें हमारे पास क्या आ जाए, न्यू लिस्ट ऑफ ब्रेडक्रम्ब आइटम, इसकी लिस्ट, राइट। इस लिस्ट में हमारे पास जो है इनिशियलाइज हम लोगों को करना है इसको, तो हम लोग यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं न्यू एक ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज होम के साथ, ठीक है। तो इसमें हम लोग नेम डाल लेते हैं, दैट इज होम। नेम तो हो जाएगा उसका होम, और जो यूआरएल है वो हमारा हो जाएगा यूआरएल, वो हो जाएगा बाय डिफॉल्ट होम का यूआरएल क्या होता है, दिस वन, यही होता है। index.razor पर आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास दिस वन है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये डिफॉल्ट हम लोगों ने ऐड कर दिया इसके अंदर। जब हम लोगों ने किसी पर भी लॉगिन पर क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट तो ये होम आएगा हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने लॉगिन पर भी क्लिक किया है तो इसमें ये आइटम तो डलेगा ही डलेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों के पास जो हम लोगों ने जिस पर भी क्लिक किया है दैट इज लोकेशन चेंज, राइट, वो जो है वो अपने पास आएगा, दैट इज हम लोग इसको बोल रहे हैं यूआरआई ऑब्जेक्ट। यूआरआई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू यूआरआई, यूआरआई का मतलब कंप्लीट यूआरआई, ठीक है। और इस यूआरआई में अपने पास क्या जाएगा, दैट इज अपने पास आ जाएगा दैट इज यूआरएल। ये यूआरएल जो है वो अपन इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो अपने पास कंप्लीट यूआरएल आ गया। कंप्लीट यूआरएल का मतलब एचटीटीपी लोकल होस्ट, एचटीटीपी यहाँ पर क्या है, दैट इज स्कीम, ठीक है। उसके बाद में होस्ट नेम पोर्ट नंबर आ गया। उसके बाद में अपने पास जो भी होता है दैट इज द एब्सोल्यूट पाथ, वो हम लोग एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कंप्लीट पाथ आया है, इसका एब्सोल्यूट पाथ हम लोगों को निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पाथ मतलब क्योंकि हम लोगों ने लॉगिन पे क्लिक किया तो होम तक तो हमारा हो ही गया। उसके बाद में हम लोगों को लॉगिन निकालना है। लॉगिन किस में आता है, एब्सोल्यूट पाथ में। तो वेयर पाथ, ठीक है, पाथ इक्वल्स टू यूआरआई ऑब्जेक्ट डॉट एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज वन इज स्लैश और उसके बाद में दिस वन, है ना। अब हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ आ गया। अब हम लोग निकालते हैं वेयर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है एक सेगमेंट जिसमें हमारे पास अलग अलग होते हैं, जैसे स्कीम हो गया हमारे पास, उसके बाद में होस्ट एड्रेस हो गया, उसके बाद में क्वेरी हो गया, सॉरी उसके बाद में हमारे पास पाथ एब्सोल्यूट पाथ हो गया, उसके बाद में क्वेरी हो गया, उसके बाद में फ्रेगमेंट हो गया। ये हमारा कंप्लीट पाथ होता है। तो इसमें हम लोग सेगमेंट निकाल रहे हैं। सेगमेंट का निकालने का मतलब है दैट इज पाथ, सॉरी पाथ डॉट एब्सोल्यूट पाथ आ गया अपने पास। उसमें पाथ डॉट स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब है कि हम लोगों को उसमें से जो स्लैश है वो उससे स्प्लिट करना है उसको, राइट। तो हम लोग यहाँ पर डबल कोटेशन लगाते हैं, दैट इज द स्प्लिट। जितने भी पाथ होंगे, जितना भी होगा उसको हम लोग स्लैश से स्प्लिट कर लेंगे, उनके जो नेम है और रिमूव एंट्रीज जो है जो होंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये आता है पाथ पूरा कंप्लीट, ठीक है। लोकल, ये पूरा ही लिख देता हूं मैं, https लोकल होस्ट :2100। उसके बाद में अपने पास यहाँ पर आता है, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब ये स्प्लिट करेगा इस चीज को, सिंगल्स को। ये भी तो हो सकता है ना, लॉगिन के बाद में फर्स्ट लॉगिन हो, ऐसे भी पाथ अपने पास हो सकता है। तो ये कंप्लीट अपने पास एब्सोल्यूट पाथ है।
तो हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल स्लैश के साथ, ठीक है। और अगर एम ये यहाँ पर हम लोग करेंगे स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शंस डॉट रिमूव एम्प्टी एंट्रीज, खाली एंट्रीज भी हमारे पास हो सकती है, तो उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अभी हमारे पास स्प्लिट हो गया पाथ जो भी था, तो हमारे पास लॉगिन और फर्स्ट लॉगिन आ गए। मान लो हम लोगों के पास, तो हम लोगों को जो पाथ है उसमें हम लोगों को क्या ऐड करना है, दैट इज स्लैश, कि हम लोगों को जो एक्चुअली में जो ब्रेड क्रम दिखाना है वो कैसे दिखाना है, होम स्लैश लॉगिन, ऐसे दिखाना है हम लोगों को, राइट। तो हमारे पास जो इसको हम लोग बोलेंगे कम्युलेटिव पाथ, दैट इज कम्युलेटिव पाथ, ठीक है। कम्युलेटिव पाथ क्या हो जाएगा, उसमें हम लोगों को जोड़ना है दिस वन, गॉट इट। अब अपने पास यहाँ पर होगा दैट इज सेगमेंट, कि सेगमेंट अपने पास क्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अपने पास इस सेगमेंट के अंदर दो यूआरएल हो सकते हैं, दैट इज जैसे मैंने कहा लॉगिन और फर्स्ट लॉगिन, तो एक तो लॉगिन है और एक फर्स्ट लॉगिन है, राइट। तो अब हमारे पास हम लोग इसके लिए फॉर ईच लूप लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी आ सकता है ना, फर्स्ट लॉगिन, सॉरी लॉगिन और फर्स्ट लॉगिन, तो वेर सिंगल सेगमेंट, और यहाँ पर हो जाएगा ये सेगमेंट्स आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कलेक्शन में कॉल कर लेता हूँ। अब अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, कम्युलेटिव पाथ, ठीक है, सॉरी, क्योंकि यही हम लोग फाइंड कर रहे हैं कम्युलेटिव पाथ। इसके साथ हम लोग कॉल कट कर देते हैं, दैट इज कम्युलेटिव पाथ एंड विद, अगर हमारे पास जो कम्युलेटिव पाथ है, ठीक है, अगर वो ऐड हो रहा है स्लैश के साथ, ठीक है, तो हम लोगों का एम्प्टी होना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों के पास क्या जाना चाहिए, स्लैश और विद सेगमेंट, ये कम्युलेटिव पाथ हम लोगों का बन जाएगा, राइट। तो प्लस इक्वल्स टू हम लोग कर देते हैं इसमें, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कम्युलेटिव पाथ। कम्युलेटिव पाथ का मतलब समझ में आ गया, दैट इज स्लैश, सिंगल स्लैश, ठीक है, डॉट एंड विद, क्योंकि ये दोबारा फॉर ईच में आएगा ना, तो एंड विद दैट इज सिंगल स्लैश, मान लो ये अपने पास आता है यहाँ पर दिस वन, अगर इसके साथ एंड हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, और इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं दिस वन, अदरवाइज हम लोग इसको कर देते हैं दिस वन, ठीक है, और इसके साथ इसको ऐड कर देते हैं दैट इज सेगमेंट। अभी देखिए इसको, इस चीज को समझिए कि अगर अपने पास ये एंड हो रहा है, एंड विद दिस वन, ठीक है, तो हम लोग इसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ किसको जोड़ देंगे, सेगमेंट को जोड़ देंगे, यानी कि इसके साथ क्या जुड़ गया, होम तो जुड़ा ही हुआ है, उसके साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, ये दिस वन एंड हो रहा है इसके साथ, तो ये एम्प्टी हो जाएगा, उसके बाद एम्प्टी के साथ क्या जुड़ जाएगा, सेगमेंट जुड़ जाएगा, तो होम स्लैश लॉगिन हो गया अपने पास अब, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास कम्युलेटिव पाथ आ गया। अब हम लोगों को ये देखना है, इफ कम्युलेटिव पाथ इज नॉट इक्वल टू दिस वन, सिर्फ कम्युलेटिव पाथ जो है वो सिर्फ हमारा यही नहीं होना चाहिए, राइट। सो कम्युलेटिव पाथ इज नॉट इक्वल टू दैट इज सिंगल स्लैश, ये नहीं होना चाहिए ना। अगर ये नहीं है हमारे पास कम्युलेटिव पाथ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर ईच में ये हटा देता हूं। अब हमारे पास ये नहीं है, तो हमारे पास ब्रेड क्रम में आइटम ऐड हो जाना चाहिए, तो ब्रेड क्रम आइटम्स, ये लिस्ट है अपने पास, डॉट ऐड, और इसमें हम लोग आइटम ऐड करेंगे, न्यू ब्रेड क्रम आइटम, ठीक है, और इसमें अपने पास नेम क्या हो जाएगा, नेम इक्वल्स टू जो सेगमेंट है दैट इज लॉगिन, ठीक है, और यूआरआई उसका क्या हो जाएगा, यूआरआई, आई मीन टू से दैट यूआरएल, तो वो हो जाएगा अपने पास कम्युलेटिव पाथ। अब यहां पर कम्युलेटिव पाथ, तो यूआरएल, अब यहां पर यूआरएल वाली बात आती है कि यूआरएल हम लोगों को कंप्लीट करना चाहिए, राइट। तो कंप्लीट में हम लोग यहाँ पर लोकल होस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, वरना कम्युलेटिव पाथ अपने पास क्या निकलेगा, दैट इज स्लैश के साथ लॉगिन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को उसका जो मैन यूआरएल है वो भी हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कम्युलेटिव पाथ तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर ये एब्सोल्यूट पाथ जो है अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कम्युलेटिव पाथ में यहाँ पर जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन खुल जाएगा बस,
ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आई थिंक इनफ हो गया पूरा, और अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा हो सकता है कि ओके हैंडल चेंज हो गया, हैंडल चेंज के बाद में स्टेट चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। अपडेट होने के बाद में जस्ट स्टेट चेंज कर दो, अपडेट करने के बाद में ये स्टेट चेंज कर देगा और ये ब्रेड क्रम आइटम्स में ये ऐड कर देगा। तो ब्रेड क्रम आइटम्स को ये शो करने का काम जो है वो हमारा ब्रेड क्रम आइटम जो हम लोगों ने दिस वन बनाया है ये हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आइटम्स को भेज दिया, तो ये होम स्लैश उसमें हम लोगों को दिखाएगा ही, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी आइटम शो नहीं हुआ है। एक मिनट, तो हम लोगों को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कंपोनेंट शो हुआ या नहीं हुआ। यस, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेड क्रम आइटम्स दे रखे थे, ब्रेड क्रम आइटम्स ये अपने पास शो जाना चाहिए था। ओके, ये शो हो चुका है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तब ये शो होगा, राइट। अब मैं अगर यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आ गया होम स्लैश रजिस्टर, दैट इज द ब्रेड क्रम, ठीक है। और होम पर क्लिक करूंगा तो ये अपने पास होम पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर ये जो है अपने पास ब्रेड क्रम है। तो जो जो पाथ आप लोग यहाँ पर उसको देंगे सेगमेंट को, कि भाई लॉगिन के अंदर आप लोगों ने चाइल्ड को कॉल कर रखा है किसी को, तो वहां पर वो स्लैश लगा के फिर से आ जाएगा आगे, क्योंकि वो सेगमेंट को कॉल करेगा पूरी को। तो ये अपने आपका जो ब्रेड क्रम है वो मैंने बना दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। और अगर आप लोग लिटरली कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी किडा की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं।